व्यूवर्स वेलकम बैक टू एमएस एक्सेस 2013। व्यूवर्स ये पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर आपके डेटाबेस को कोई और यूज़र या एंड यूज़र उसे यूज़ कर सकता है। व्यूवर्स कौन सा टेबल, कौन सी क्यूरी, इवन क्यूरी के अंदर कौन सी फील्ड, टेबल्स के अंदर कौन सी फील्ड, फॉर्म्स, रिपोर्ट, मैक्रोस, व्यूवर्स अगर आपने क्रिएट की होंगी तो डेफिनेटली व्यूवर्स उनका पर्पस भी आप यकीनन जानते होंगे। लेकिन व्यूवर्स सपोज करें कि यही डेटाबेस व्यूवर्स कोई दूसरा यूज़र यूज़ कर रहा है, तो उस यूज़र को किस तरह ये पता चलेगा कि आपने टेबल किस पर्पस के लिए क्रिएट की। व्यूवर्स आपने क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज, ये तमाम चीज़ें जो क्रिएट की, इनका पर्पस क्या था। डेफिनेटली व्यूवर्स हमें एक ऐसा क्ल्यू हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना है कि कोई भी दूसरा यूज़र जब उस क्ल्यू को रीड करे तो फिर उसे ये पता चल जाए कि एक्चुअली ये टेबल या फिर ये तमाम ऑब्जेक्ट्स या इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई पार्ट किस पर्पस के लिए प्रिपेयर किया गया है। या फिर व्यूवर्स यूँ कंसिडर करें कि इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी मेमोरी रिलायबल रहे, लिहाजा मेमोरी को रिलायबल रखने के लिए आप ऑब्जेक्ट के साथ कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन से मुराद व्यूवर्स कमेंट्स, और व्यूवर्स एज वो कमेंट्स इन फ्यूचर आपके मेमोरी को व्यूवर्स ताज़ा करता रहेगा। सो एक्सेस के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन दस्तयाब है व्यूवर्स के जिसके ज़रिए से हम हर ऑब्जेक्ट के साथ एक कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि व्यूवर्स इन फ्यूचर हमारे लिए और दूसरे यूज़र के लिए ये कमेंट्स दोबारा से उन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए या उन ऑब्जेक्ट में डाटा को एंटर करने के लिए हेल्पफुल साबित हों। सो व्यूवर्स इस लेसन के अंदर व्यूवर्स बेसिकली हम देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप कोई कमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे। इवन किसी ऑब्जेक्ट के किसी स्पेसिफिक पार्ट में अगर आप कोई कमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे। व्यूवर्स हमारे इस नेविगेशन पेन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। अगर आप वन बाई वन हर ऑब्जेक्ट के साथ कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, कोई कमेंट्स ऐड करना चाहें, व्यूवर्स मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा अपने लेसन को। व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कस्टमर का एक टेबल है। व्यूवर्स मैं इसको जो है डायरेक्टली डिज़ाइन व्यू पे ओपन करता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके व्यूवर्स डिज़ाइन व्यू पे जंप कर जाता हूँ। व्यूवर्स देखें कि हमारे पास यहाँ पर लास्ट में एक एडिशनल कॉलम है डिस्क्रिप्शन का, और इसमें दो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है जो मेरे टेबल में दो फील्ड के साथ अटैच्ड हैं। स्टेट के फील्ड के साथ व्यूवर्स हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है, ईमेल फील्ड के साथ व्यूवर्स हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है। जबकि व्यूवर्स हम इसे पढ़कर ये जान सकते हैं कि दिस फील्ड कंटेन टू लेटर स्टेट ऑब्जर्वेशन। अब व्यूवर्स इन फ्यूचर कोई भी यूज़र जब स्टेट के अंदर डाटा इंटर करेगा तो इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू व्यूवर्स उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर डाटा जो है वो किस निस्बत का एग्जिस्ट कर रहा है। और व्यूवर्स ईमेल से रिलेटेड जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि दिस फील्ड कंटेन कस्टमर्स प्राइमरी कॉन्टैक्ट, कि हमारी जो ये फील्ड है वो कस्टमर की प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। तो व्यूवर्स ये एक्चुअली डिस्क्रिप्शन का जो एरिया है ये हमें इन फ्यूचर हमारी मेमोरी को रिलायबल रखता है या दूसरे यूज़र्स के लिए व्यूवर्स ये जो है याद दहानी का सबब बनता है कि एक्चुअली ये फील्ड जो है वो किन पर्पस के लिए क्रिएट की थी, या फिर व्यूवर्स हमें इन फील्ड्स के अंदर कौन सा डेटा एंटर करना है। लेकिन ये तो व्यूवर्स हमारे टेबल के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, जो टेबल का पार्ट होती हैं, उनको व्यूवर्स हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। बट अगर मैं टेबल को ही डिस्क्राइब करना चाहूँ कि टेबल एक्चुअली किस पर्पस के लिए बनाया गया है, तो फिर व्यूवर्स मैं कैसे करूँगा। तो मैं फिलहाल अपने टेबल को मैं क्लोज करता हूँ। देखिए व्यूवर्स यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, हमारे पास फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स एंड देन मैक्रोज हैं। व्यूवर्स अगर मैं टेबल के साथ कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से व्यूवर्स मैं टेबल प्रॉपर्टी में जंप कर जाऊँगा और व्यूवर्स यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यूवर्स अगर हम क्यूरी, सिर्फ क्यूरी के साथ कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो व्यूवर्स किसी भी क्यूरी को सिलेक्ट करके व्यूवर्स राइट क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर व्यूवर्स हम यहाँ पर क्यूरी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जो ऐड कर सकते हैं।
इसी तरीके से व्यूअर्स हम फॉर्म में भी क्लिक करके व्यू प्रॉपर्टी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स रिपोर्ट और मैक्रो में भी राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके व्यूअर्स हम इस मैक्रो के हवाले से डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अब व्यूअर्स वन बाय वन हम कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऐड किस तरीके से किया जाता है। सिंपल व्यूअर्स में लेट से कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ का ये टेबल है और व्यूअर्स इस टेबल के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड्स जो है वो सेव्ड है विथ व्यूअर्स सैलरीज और जितनी भी सब्सिडीज दी जाती हैं। सो व्यूअर्स मैं यहाँ पर अपने इस टेबल से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ। सो व्यूअर्स मैं इसको राइट क्लिक करके डायरेक्टली टेबल प्रॉपर्टी में जाऊँगा और व्यूअर्स मैं यहाँ पर टाइप करूँगा दिस टेबल contain employees information and salaries as well as subsidies। ओके व्यूअर्स मैंने यहाँ पर अपने टेबल से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन जो है ऐड कर दिया कि ये टेबल किस पर्पस के लिए बनाया गया या फिर इस टेबल के अंदर किस तरह का डाटा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। दिस टेबल कंटेन एम्प्लॉयज इन्फॉर्मेशन एंड सैलरीज एज वेल एज सब्सिडीज, यानी कि व्यूअर्स एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन इस टेबल के अंदर है और व्यूअर्स सैलरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन है और जितनी भी सब्सिडीज दी जाती हैं यानी व्यूअर्स सैलरी के अलावा जितनी भी बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, हाउस रेंट हो सकता है व्यूअर्स, पेंशन हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें सब्सिडीज होती हैं। तो व्यूअर्स ये डाटा जो है एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इतना करने के बाद व्यूअर्स मैं इसे ओके कर देता हूँ और मैं अब व्यूअर्स इन फ्यूचर अगर मैं खुद ये देखना चाहूँ कि ये टेबल के अंदर जो डाटा है एक्चुअली इसका जो नेचर है वो क्या, या फिर व्यूअर्स जो एंड यूज़र होगा वो ये जानने की कोशिश अगर करे तो ये टेबल किस लिए बनाई गई थी, तो फिर व्यूअर्स मैं इसको राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टी में जाकर ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से पढ़ सकता हूँ। इसी तरीके से व्यूअर्स अब मेरे पास एक क्यूरी है और व्यूअर्स हमारे पास जो क्यूरी है लेट्स से प्रोडक्ट सोल्ड। व्यूअर्स मैं इस क्यूरी पर राइट क्लिक करता हूँ, इसे डिज़ाइन व्यू पर ओपन करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स मैं यहाँ पर क्यूरी के साथ कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करना चाहता, बल्कि मैं इस क्यूरी को डिज़ाइन व्यू पर ओपन करता हूँ और व्यूअर्स ओपन करने के बाद एक्चुअली इस क्यूरी के एक पार्ट में यानी एक फील्ड में मैं कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ। व्यूअर्स यहाँ पर इस कॉलम के अंदर जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है वो एक्चुअली वो डाटा हमें बता रहा है कि जितने भी क्वांटिटीज़ में हमारे प्रोडक्ट सोल्ड हो चुके हैं व्यूअर्स उनकी टोटल प्राइस का सम क्या है। ये फील्ड के अंदर जो डाटा है व्यूअर्स एक्चुअली वो इस नेचर का है। सो व्यूअर्स मैं अगर यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा कि कोई भी दूसरा यूज़र ये समझ पाए कि यहाँ पर जो डाटा है इस फील्ड के अंदर एक्चुअली वो किस नेचर का है। सो व्यूअर्स मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं व्यूअर्स में ऊपर क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टी शीट में जाता हूँ और व्यूअर्स आप देखें प्रॉपर्टी शीट में जनरल के टैब में हमारे पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस फील्ड से रिलेटेड इंडिविजुअल फील्ड से रिलेटेड व्यूअर्स यहाँ पर मैं कमेंट्स पास करूँगा। सो व्यूअर्स मैं यहाँ पर क्लिक करके कमेंट्स इंसर्ट कर सकता हूँ या फिर मैं ऑब्वियसली राइट क्लिक करके व्यूअर्स जूम करूँगा ताकि मुझे राइटिंग के लिए एक जो है बड़ा एरिया मुयसर हो और व्यूअर्स मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं फॉन्ट का जो है साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ और व्यूअर्स मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस फील्ड contain total amount of product sold और व्यूअर्स में टाइप करते हैं एंड इट इज डिटरमिन quantity of product multiplied by price of product। व्यूअर्स अब देखें मैंने यहाँ पर अपने एक
फील्ड से रिलेटेड जो है कमेंट्स इंसर्ट कर दिया है और व्यूवर्स मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद व्यूवर्स मैं इसे इस डिस्क्रिप्शन को अपने इस फील्ड के लिए सेव कर लेता हूँ। और व्यूवर्स अब जब भी किसी भी दूसरे यूज़र को ये जानना हो कि इस फील्ड में डाटा जो है वो किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है या फिर इस फील्ड के अंदर जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उसकी नेचर क्या है, तो फिर व्यूवर्स वो इस क्यूरी को डिज़ाइन मोड पर ओपन करने के बाद इस फील्ड पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन यहाँ से पढ़ सकता है। व्यूवर्स मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे जूम करूँगा और एक बेहतर तरीके से मैं यहाँ से इसे रीड आउट कर सकता हूँ। व्यूवर्स फिलहाल मैं इसे अपनी क्यूरी को कैंसिल करता हूँ और सिमिलरली हमारे पास व्यूवर्स एक मैक्रो है यहाँ पर, ऑटो एग्जीक्यूटेबल मैक्रो। और व्यूवर्स आपको पता है कि मैक्रो की वो टाइप जो ऑटो एग्जीक्यूटेबल हो, इट मीन्स कि व्यूवर्स जैसे ही हमारा ये डेटाबेस ओपन होगा व्यूवर्स ये जो मैक्रो होगी वो रन हो जाएगी। व्यूवर्स मैं इस मैक्रो के साथ एक कमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। सो व्यूवर्स मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे डिज़ाइन व्यू पर ओपन करता हूँ और व्यूवर्स मैं राइट हेयर एक्शन टाइप करूँगा और वो एक्शन जो होगी व्यूवर्स मैं टाइप करता हूँ सी। तो जैसे ही व्यूवर्स मैंने सी टाइप किया, कमेंट का जो है हमारे पास एक्शन यहाँ पर हो गया। व्यूवर्स मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा और कमेंट पास करने के लिए व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पर एक वाइड एरिया मुयसर है और व्यूवर्स मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ दिस मैक्रो रन when the database will start it। और व्यूवर्स इतना करने के बाद मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ, व्यूवर्स एक्चुअली मुझे इंटर प्रेस नहीं करना था क्योंकि कर्सर यहाँ पर आ गया। व्यूवर्स मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखें हमारा जो ये कमेंट्स है वो ग्रीन कलर से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और व्यूवर्स मैं अगर इसे टॉप में लेकर जाना चाहूँ तो व्यूवर्स राइट हेयर में इस एरो पर क्लिक करूँगा और व्यूवर्स अगेन इस एरो पर मैं क्लिक करके सबसे टॉप में मैं अपने इस कमेंट्स को लेकर जाता हूँ ताकि जब जो भी इस मैक्रो के व्यूवर्स यूज़र डिज़ाइन व्यू पर पहुँचेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ये कमेंट जो है वो नज़र आनी चाहिए कि दिस मैक्रो रन व्हेन द डेटाबेस विल स्टार्टेड। व्यूवर्स ये तो हमने एक मैक्रो के साथ कमेंट इंसर्ट की और व्यूवर्स कमेंट इंसर्ट करने के बाद आपने इसे सेव करवाना है। सो व्यूवर्स मैं इसे सेव करवाता हूँ और अपने मैक्रो को कैंसिल करता हूँ। और व्यूवर्स मैं लास्ट में एक फॉर्म के साथ कमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ और व्यूवर्स उसके लिए मैं हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म यहाँ पर दस्तयाब है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ का। व्यूवर्स मैं इस पर राइट क्लिक करके डायरेक्टली डिज़ाइन व्यू पर इसे मैं ओपन करता हूँ और व्यूवर्स हमारे पास प्रॉपर्टी शीट को फिलहाल व्यूवर्स मैं इस वक्त कैंसिल करता हूँ। ओके व्यूवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर व्यूवर्स जब जैसे ही हम किसी एम्प्लॉय का नेम इंटर करते हैं तो फिर व्यूवर्स उस एम्प्लॉय से रिलेटेड हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन इन फील्ड्स के अंदर नज़र आने लगती हैं। तो व्यूवर्स एक्चुअली यहाँ से हम अपने एम्प्लॉयज़ के बेस में सर्च करते हैं अपने एम्प्लॉय के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को। सो व्यूवर्स अगर मैं ये चाहूँ कि कोई भी यूज़र जब इसमें क्लिक करे तो एज टूल टिप के तौर पर व्यूवर्स उसे एक इन्फॉर्मेशन दी जाए एक्सेस की तरफ से कि एक्चुअली यहाँ पर करना क्या है। साथ ही व्यूवर्स जब कोई भी यूज़र इसमें क्लिक करे तो यहाँ पर राइट हियर व्यूवर्स स्टेटस बार में भी बताया जा रहा हो कि एक्चुअली ये जो हमारे पास फील्ड है इसको प्रिपेयर करने का मकसद क्या है। सो व्यूवर्स अपने इस फील्ड से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए मैं प्रॉपर्टी शीट में जाऊंगा और व्यूवर्स मैं इसे स्क्रॉल राइट करता हूं। ओके और व्यूवर्स यहाँ से मैं राइट हेयर क्लिक करता हूँ, इस फील्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया और देखिए व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पर व्यूवर्स मैं अगर अदर पर चलता हूँ, अदर के टैब में मैंने क्लिक किया तो फिर व्यूवर्स देखें यहाँ पर दो हमारे पास ऑप्शन दस्तयाब है, एक है कंट्रोल टिप टेक्स्ट और एक है व्यूवर्स स्टेटस बार टेक्स्ट। व्यूवर्स मैं कंट्रोल टिप टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और टाइप करता हूँ सर्च बाय एम्प्लॉयज नेम। व्यूवर्स मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि सर्च बाय एम्प्लॉयज नेम और व्यूवर्स मैं स्टेटस बार टेक्स्ट पर टाइप करता हूँ यू कैन जंप here any employees
records by enter just employee name। व्यूवर्स इतना करने के बाद अब मैं इसे सेव करवाता हूँ और व्यूवर्स जैसे ही मैं अपने फॉर्म के व्यू को चेंज करता हूँ और व्यूवर्स यहाँ से मैं फॉर्म व्यू पे जाता हूँ तो देखें हमारे पास फॉर्म का एक रीड मोड है और व्यूवर्स जैसे ही कोई भी यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो देखें व्यूवर्स क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कंट्रोल टिप टैग्स जो है वो अपीयर होता है कि सर्च बाय एम्प्लॉइज नेम, कि यहाँ पर आप एम्प्लॉय नेम डालें और व्यूवर्स सर्च करें। और साथ ही व्यूवर्स आप स्टेटस बार पर तवज्जो रखें कि ये वही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी जा रही है जो अभी हमने स्टेटस बार टेक्स्ट के अंदर इंटर की थी कि यू कैन जंप हेयर any employees records by enter just employee name। so viewers ये actually एक वे है जिसके मदद से viewers आप अपने मेमोरी को रिलायबल रख सकते हैं या फिर viewers इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी अगर हो कि कोई दूसरा यूज़र इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करे तो फिर उनके लिए viewers आप एज कमेंट के तौर पर अलार्म एसोसिएट कर सकते हैं कि एक्चुअली इन चीज़ों से कौन से टास्क को परफॉर्म किए जाएंगे।